जैसा कि आपने कहा कि इकलौता आपका किरदार है जो दोनों फिल्मों में बना हुआ है, तो जानना चाहेंगे कि क्या उसी किरदार को रिवाइव किया गया है या ये कुछ नया है, और इतने सालों के बाद आपके लिए वो कैसा अनुभव रहा वापस भूल भुलैया की दुनिया में आना? हाँ, वो एक अलग किरदार था और एक ये अलग किरदार है। वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछले वाले किरदार की मानसिकता के अनुसार जिस तरीके से प्रियन जी का इंटरप्रिटेशन था, तो मुझे ऐसा, मैं सोच के आया था शायद मेरा किरदार रिपीट होगा, लेकिन थैंक्स टू अनीस भाई और कि जब हम सेट पे पहुंचे तो पिछला कोई किरदार का, क्योंकि एक्टर तो एक ही होते हैं, लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज करने का जो काम किया वो एक जादूगर के रूप में अनीस भाई ने किया, और मुझे खुद लगा कि मेरा एक नया किरदार है। और उसमें मेरा जो था वो बहुत सारी कास्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था ज़्यादा, लेकिन इसमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से जिस तरीके से कार्तिक ने एंट्री की, और फ्रॉम द फर्स्ट डे की उधर ऐसा लगा ही नहीं कि वो किरदार में और इस किरदार में मेंटालिटी वाइज कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट एक न्यू फिल्म भूल भुलैया 2 है, नई कहानी है, टाइटल पुराना है, लेकिन चूंकि नई फिल्म है और अनीस भाई के इंटरप्रिटेशन की कहानी है तो उसमें मुझे फिट कर लिया। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। हाय, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर वहां खड़े हैं, तो सर आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं। हाउ डू यू रीइन्वेंट योरसेल्फ सर? क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है, प्लीज बता दो। एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे। मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी। बस देखो, दैट्स व्हाई ही इज द राजपाल यादव लेडीज एंड। ये सर मीडिया पूछे सर, मैं परमिशन चाहूंगा सर प्लीज, क्योंकि इस फिल्म से एक टी सीरीज के साथ जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और इस कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कैरेक्टर इतना स्ट्रेंथफुल होता है। भूल भुलैया 1 में जिस तरीके से हमें लाल बना के और जब भूल भुलैया 2 अनाउंस हुई तो मुझे लगा कि इस बार हमारी जगह नहीं है, लेकिन ऑडियंस, अनीस भाई, कार्तिक जी और भूषण जी, मुराद जी, जिस तरीके से इन्होंने हमें इस फिल्म का हिस्सा बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मुझे तो हमेशा ऑडियंस ने गोद लेके रखा है और ये फिल्म हमारे लिए एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें पिछली वाली में लाल था तो पानी से डरता था, इस बार सफ़ेद है। तो मैं अभी भूषण भाई से बोल रहा था कि मैं अगली बार पीले की तैयारी करूं क्या? गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि हमें इसमें आपने जगह दी। बाकी तो सब न्यू कास्ट है, लेकिन मुझे न्यू बना के इसमें पेश कर दिया। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है जी। भूषण जी, मेरा सवाल आप। Enjoyed. Hi Karthik, Justin here towards your right here. Hi Justin. Hi, what's up? Yeah. Karthik, was there any sort of pressure on you, considering that the first Bhool Bhulaiya had Akshay Kumar in a very iconic pop culture role? As an actor going into the sequel, was there any kind of nervousness that will you be able to match up to what he had done? See, वो comparison मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था, because it's too big a shoe to fill. I mean, you know, वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए. But I had loved him in Bhool Bhulaiya. I had loved all his, मतलब I've grown up watching him. So we all have. So and so वो comparison तो कभी नहीं करे तो better है कि so and I love him as an actor. So I think जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं. Of course टाइटल है फिल्म में, एक कैरेक्टर नेम है, और कुछ चीज़ें उसकी जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं, वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है, लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं. ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आए, कैरेक्टर्स आए, तो वो आई थिंक, आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhool Bhulaiya 2. and comparison होंगे, लेकिन I hope कि वो हम मतलब अच्छे, मतलब ये Bhool Bhulaiya 2 भी एक अलग पिक्चर की तरह याद रहे, and that is our whole thing. Right. Also, Anisa, was there ever a